हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं NCERT 11th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के 1.1 से 1.6 तक के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको यहाँ सोल्व करने वाले हैं 1 बाई 1। तो पहला देखते हैं 1.1 जो है वो, उसके अंदर है आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है H2O, CO2 और CH4। इनके आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करना है। अब आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन, दो परमाणु हैं हाइड्रोजन के 2 इंटू हर एक का परमाणु द्रव्यमान 1U प्लस एक ऑक्सीजन है, हर एक का 16U होता है, 2U प्लस 16U इज इक्वल टू 18U यूनिफाइड मास। फिर CO2 का है तो कार्बन 1 है, हर एक का 12 होता है परमाणु द्रव्यमान, प्लस 2 ऑक्सीजन है इंटू 16U, 12U प्लस 32U बराबर 44U। ये हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान। CH4 का एक कार्बन है, 12U इसका आणविक द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है, 4 हाइड्रोजन है, प्रत्येक का 1U 1.00 एग्जैक्ट होता है, लेकिन अपन 1 मानते हैं इसका। तो 12U प्लस 4U इज इक्वल टू 16U। ये हो जाएगा किसका, मेथेन का। फिर 1.2 है सोडियम सल्फेट में उपस्थित, किसमें, सोडियम सल्फेट Na2SO4 में उपस्थित अलग अलग तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेट करने। तो सोडियम 2 हैं, हर एक का 23U होता है परमाणु द्रव्यमान, सल्फर का 1 है 32U होता है, और ऑक्सीजन 4 है इंटू 16U यूनिफाइड मास। तो 46 23 46 प्लस 32 प्लस 64 बराबर 6 2 8 4 12, 6 3 9 4 13 और 1 14। ये हो जाएगा किसका, सोडियम सल्फेट का मोलर मास या मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कह सकते हो। अब इसमें वो कह रहा है सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत, Na का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करेगा, सोडियम का द्रव्यमान बटा टोटल द्रव्यमान। तो सोडियम का कितना है 46, टोटल कितना है 142 इंटू 100 प्रतिशत आ जाएगा। फिर सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, सल्फर का 32 है तो 32U प्लस 1 अपॉन 32U अपॉन 142 टोटल है इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा कितना है 64U अपॉन 142U इंटू 100। यहाँ और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद, सल्फर का हो जाएगा और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 1.3, आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन। आयरन कितना, आयरन है एक यौगिक है, उसके अंदर 69.9% आयरन है, ऑक्सीजन कितना है 30.1%। मान लीजिए वो कंपाउंड 100 ग्राम है, माना यौगिक का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम है, टोटल 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम में ये कितना द्रव्यमान हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये 69% है तो 69 ग्राम हो जाएगा, ये 30.1% है तो वो, इसलिए आयरन बराबर हो जाएगा 69.9 ग्राम। टोटल 100 ग्राम मानोगे तो ये 69.9 ग्राम हो जाएगा, और ऑक्सीजन हो जाएगा कितना 30.1 ग्राम। अब ग्रामों को मोलों में परिवर्तित करना, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने की फर्स्ट स्टेप है। सेकंड है ग्रामों को मोलों में परिवर्तित करना।
ये लो। और मोल ज्ञात करने के लिए आयरन के मोल निकालने के लिए क्या करोगे, आयरन का ग्रामों में द्रव्यमान बटा आयरन का मोलर द्रव्यमान 56 ग्राम प्रति मोल होता है। एक मोल का कितना, 56 ग्राम होता है आयरन का। फिर ऑक्सीजन के मोल वो हो जाएगा 30.1 ग्राम बटे ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम एक मोल में। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 और आयरन का 56, क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये 1.25 और ये हो जाएगा 1.88 मोल। ये संख्या अपने को मिलती है। अब थर्ड स्टेप इसमें क्या होती है, मोलों की संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना, ये अगली स्टेप होती है। मोलों की संख्या तो अपने को क्या हो जाए, प्राप्त हो जाएगी, परमाणुओं की संख्या Fe के परमाणु आ जाएंगे अपने पास। Fe के परमाणु बराबर हो जाएंगे, इसके मोल कितने हैं 1.25। अब मोलों की संख्या ये दो प्राप्त हुई अपने को, इनमें छोटी कौन सी है 1.25 मोल, तो उसको सबसे छोटी संख्या से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1। ऑक्सीजन के परमाणु आ जाएंगे, वो ज्ञात करने के लिए 1.88 मोल में छोटी संख्या क्या है 1.25 मोल, इससे डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा 1.5। अब ये Fe का परमाणु तो आ जाएगा 1, ऑक्सीजन का परमाणु हो जाएगा 1.5। पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करो, दोनों को 2 से गुणा कर दो, तो Fe तो हो जाएगा 2 और O हो जाएगा 3। Fe2O 3 आ जाएगा किसका, उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र Fe2O 3। इस तरीके से अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट है अपना 1.4। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में जलाया जाता है C+O2 CO2। ये 1 मोल कार्बन जलता है तो 1 मोल CO2 बनती है। वो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन करना है। CO2 कितनी बनेगी जब 1 मोल कार्बन जलता है, तो 1 मोल कार्बन यानी 12 ग्राम कार्बन जलता है तो CO2 1 मोल बनती है, और 1 मोल का मतलब 12 ग्राम प्लस 2 × 16 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 32 और 12 44 ग्राम। CO2 का 1 मोल का मतलब हो गया, इसके परमाणु द्रव्यमानों का टोटल कर लो और ग्रामों में परिवर्तित कर दो, यानी इसका 1 मोल का द्रव्यमान यानी मोलर द्रव्यमान कितना है, तो 1 मोल कार्बन के जलने से 1 मोल CO2 बनती है और 1 मोल CO2 का मतलब 44 ग्राम। अब इसी के अंदर दूसरा भाग और है, वो क्या कहता है, 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। कार्बन 1 मोल है, ऑक्सीजन 16 ग्राम हो गई, पहले कितनी थी 32 ग्राम थी। अब 16 ग्राम लेंगे तो CO2 कितनी बनेगी, जब 32 ग्राम से 44 ग्राम बन रही है, 32 ग्राम ऑक्सीजन से CO2 प्राप्त होती है, कितनी मिल रही है 44 ग्राम। ये रही, ये 1 मोल O2 है, 1 मोल O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन है, 1 का 16, 2 × 16 ग्राम बराबर कितना हो गया 32 ग्राम। 32 ग्राम से 44 ग्राम CO2 मिलती है, यानी 1 मोल O2 से 1 मोल CO2 मिलती है, तो 32 ग्राम O2 से CO2 प्राप्त होती है 44 ग्राम। 1 ग्राम O2 से CO2 प्राप्त होगी 44/32 ग्राम, और कितने ग्राम है अपने पास, वो कह रहा है 16 ग्राम हो, तो 16 ग्राम O2 से CO2 प्राप्त होती है बराबर 44/32 गुणा 16 ग्राम। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 44 फिर डिवाइड हो जाएगा बराबर 22 ग्राम। 22 ग्राम CO2 अपने को मिल जाएगी जब क्या हो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कार्बन को जलाया जाता है। नेक्स्ट है 1.5। 1.5 है, सोडियम एसीटेट का 500 ml 0.375 मोलर जलीय विलयन बनाने के लिए कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी।
सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान 82.0245 ग्राम प्रति मोल है। तो अपने को क्या पूछ रहा है अगला, अपने को मोलरता दे रखी है, मोलरता मोलर विलियन की कौन सा बनाना है, मोलरता कैपिटल एम बराबर दे रखी है 0.375 एम यानी मोल प्रति लीटर। और क्या दे रखा है, CH3COO माइनस Na+ का मोलर द्रव्यमान दे रखा है कितना, 82.0245 ग्राम प्रति मोल। ये मोलर द्रव्यमान है किसका, सोडियम एसीटेट का, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है अपने को, सॉल्यूशन दे रखा है, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन बराबर है 500 ml। ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 500 ml में क्या कर दो, 1000 का भाग दे दो। ml होते हैं 1 लीटर में, 1000 ml होते हैं प्रति लीटर। ml से ml, 500 से 1000, 1/2 लीटर ऊपर आ जाएगा, यानी आधा लीटर की बात हो रही है। 500 ml में आधा लीटर होता है। और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा। अब वो पूछ रहा है कि सोडियम एसीटेट का ये इतनी मोलरता वाला सॉल्यूशन बनाने के लिए उसके कितने द्रव्यमान की यानी ग्रामों में मात्रा कितनी आवश्यक होगी। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोल, या विलेय के मोल भी विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान। ये तो अपने को पूछ रहा है, बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान बटा विलियन का आयतन ml में बटा 1000। विलियन का आयतन ml में होगा तो 1000 का भाग देंगे, यानी ये फॉर्मूला बन गया। मोलरता दे रखी है अगले ने कितनी, इतनी 0.375 मोल प्रति लीटर। विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान पूछ रहा है कि कितनी मात्रा घोलोगे कि इतनी मोलरता वाला विलियन बन जाए। तो मान लेते हैं अपन W ग्राम। मोलर द्रव्यमान उसने दे रखा है 82 बटा 82 ग्राम प्रति मोल मान लेते हैं, बटा विलियन का आयतन 500 ml और भाग देंगे 1000 ml प्रति लीटर से, मिलीलीटर को लीटर में, ये रहा मिलीलीटर को लीटर में, तो यहाँ बदल लेते हैं। चलो ये हो जाएगा 0.375 मोल प्रति लीटर बराबर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, W ग्राम, 82 को नीचे ले आओ ग्राम प्रति मोल, और इसको 1000 को ऊपर ले जाओ, 500 नीचे रह जाए, गुणा 1000 ml प्रति लीटर बटा 500 ml, ये आ जाएगा। ml से ml कैंसिल हो जाएगा, 500 का भाग 1000 में 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 41 बार। अब जो कटते हैं उनको काट दो, ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, ग्रामों में मात्रा बच जाएगी। तो ये हो जाएगा 0.375 इंटू ये हो जाएगा 41, आगे ग्राम है, ये ग्राम बराबर W, या W के ग्राम हटा दो क्योंकि ग्राम तो ये आ ही जाएगा, इतने ग्राम आ जाएगा। W बराबर क्या आ जाएगा, इतने ग्राम, और कुछ बचा नहीं बचा। तो इसको 3.375 को 41 से कैंसिल, ग्राम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, W आ जाएगा, यानी इतने द्रव्यमान को 500 ml पानी में घोलोगे तो सोडियम एसीटेट का कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, 0.375 मोलरता वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास नेक्स्ट देखो, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के उस प्रतिदश का मोल प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करनी है, यानी मोलरता ज्ञात करनी है जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो, 69% हो और घनत्व कितना हो, 1.41। तो माना विलियन का द्रव्यमान अपने पास है 100 ग्राम, तो HNO3 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा,
वो कह रहा है 69% है, तो HNO3 का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा 69 ग्राम। 100 ग्राम में 69% का मतलब हो गया 69 ग्राम। अब उसने घनत्व दे रखा है, विलयन का घनत्व कितना है, विलयन का घनत्व बराबर दे रखा है 1.41 ग्राम प्रति ml में, ये दे रखा है घनत्व। अब अपने पास घनत्व D बराबर होता है m/v। तो अपन ने विलयन का द्रव्यमान देखो ये रहा, विलयन का घनत्व ये रहा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन आ जाएगा। V बराबर हो जाएगा m/d। इनको क्या कर दो, V को उधर भेज दो, D को नीचे ले आओ। m कितना, 100 ग्राम, घनत्व कितना, 1.41 ग्राम प्रति ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये हो जाएगा 100/1.41 मिलीलीटर। ये तो आ गया मिलीलीटर, इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग दे दोगे। तो ये बात हो गई वॉल्यूम की। अब मोलरता कैपिटल M बराबर होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो मोल, विलेय के मोल, विलेय कौन है, HNO3। तो विलेय का मोल निकालने के लिए, विलेय के मोल निकालने के लिए विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब देखो विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान कितना है, ये रहा 69 ग्राम। विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना है, तो विलेय का HNO3 का मोलर द्रव्यमान यानी 1 मोल का द्रव्यमान कितना है, 1 हाइड्रोजन का, 14 नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन का, 16 3 48, 48 10 58 चाहे 62 63 ग्राम होते हैं 1 मोल में। तो HNO3 का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 63 ग्राम प्रति मोल, ये हो जाएगा। तो ये तो आ गए विलेय के मोल, विलेय के मोल, ये तो आ गए मोल। और ये आ जाएगा विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। इसमें 1000 का भाग देना है अपने को। तो देखो मोलरता M बराबर विलेय के मोल लिखो 69, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ऊपर आ जाएगा मोल, बटा 63 मोल और बटा 100/1.1 और ये ml। अब इसके अंदर क्या करना है अपने को, इसमें 1000 से और डिवाइड करना है इसको, 1000 ml प्रति लीटर। तो पहले इसको अलग से सोल्व कर लो, फिर इसको सोल्व कर लो अलग से। यानी मैं यूं लिख सकता हूं 69/63 मोल बटा 100/1.41 अपॉन 1000 ml प्रति लीटर। पहले 100 में 1.41 का भाग दे ले, जो वैल्यू आती है उसको 1000 से डिवाइड कर ले, तो अपने पास लीटर आ जाएगा, कितने लीटर, और इसको अलग से डिवाइड कर लें, इसकी जो वैल्यू आती है उसको और इसकी जो वैल्यू आती है उसको, दोनों को आपस में फिर डिवाइड कर दो, तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, वो मोलरता प्राप्त हो जाएगी। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी 69 में 63 का भाग दे लो, सॉल्यूशन जो आएगा यहाँ वो, फिर 100 में 1.41 का भाग दे लो, जो वैल्यू आती है उसमें 1000 का भाग दो, और प्राप्त होने वाली जो राशि है 100 में 1.41 का भाग देने के बाद 1000 का भाग दो, जो राशि प्राप्त होती है उसका भाग देना है किसमें, इनके डिवाइडेशन से, इनके विभाजन से जो राशि प्राप्त होती है उसमें, तो अपने को मोलरता मिल जाएगी। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो।